टाइटैनिक जहाज के डूबने का किस्सा आपको पता ही होगा। 112 साल पहले एक विशालकाय जहाज समंदर में समा गया था। इस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। 1912 में 14-15 अप्रैल की दरमियानी रात अटलांटिक महासागर में ये जहाज एक हिमखंड से टकराया और यही वजह रही इसके डूबने की। कनाडा के समुद्री क्षेत्र में इस जहाज के मलबे अब भी मौजूद हैं। यह ऐसा हादसा था जिसे भूल पाना मुश्किल है। अब इसी हादसे से जुड़ा एक और वाकया हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। समंदर के नीचे दबे इस अतीत को देखने गए 5 लोग मारे गए। खोजी अभियान के बाद अब आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है कि टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन में सवार लोगों की मौत हो चुकी है। इस पनडुब्बी का कुछ मलबा मिला है टाइटैनिक के पास ही समुद्र की तलहटी में। ये पनडुब्बी ओशन गेट कंपनी की थी। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक सागर में लगभग 4000 मीटर नीचे है। इसकी खोज सितंबर 1985 में हुई थी। यूएस नेवी के अफसर रॉबर्ट बुलार्ड और उनकी टीम ने ये कारनामा किया था। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स ने रिसर्च के मकसद से इसका कई बार दौरा किया। साल 2010 में एक नई रेस शुरू हुई। ये रेस थी टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और मलबे के दीदार की। कुछ कंपनियों ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। ओशन गेट उन्हीं में शुरू हुई साल 2009 में। अमेरिकी एडवेंचर और पूर्व निवेशक बैंकर स्टॉकटन रश ने इसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद सबमर्सिबल सेवाएं मुहैया कराना है। रिसर्च और समंदर के अंदर की सैर जैसी सेवाएं भी इस कंपनी से ली जा सकती हैं। बीते 18 जून 2023 को ओशन गेट की एक पनडुब्बी टाइटैनिक के सफर पर निकली। इसे जाना था कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर। यहाँ डूबे हुए जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने सफर पर निकली इस पनडुब्बी का संपर्क महज 1 घंटे 45 मिनट में ही समुद्र के ऊपर मौजूद उसके जहाज पोलर प्रिंस से टूट गया और तभी से इसकी तलाश चल रही थी। कई देश इस सर्च ऑपरेशन में जुटे थे, लेकिन देर रात तक साफ हो गया कि जीवन की कोई उम्मीद करना बेकार है। पनडुब्बी डूब चुकी है। उसमें सवार 5 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाइटन पनडुब्बी क्या थी और लापता कैसे हुई? माउज़र ने कहा, मैं जानता हूं कि इस बारे में कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह कैसे, क्यों एवं कब घटित हुई। ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक जटिल मामला है क्योंकि यह घटना समुद्र के एक सुदूर हिस्से में हुई है जिसमें जान गंवाने वाले लोगों में अलग अलग देशों के नागरिक हैं। मारे गए लोगों में पनडुब्बी का स्वामित्व और संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ स्टॉकटन रश, पाकिस्तान के एक परिवार के 2 सदस्य शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश नागरिक हामिश हॉडिंग और टाइटैनिक विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्जियोलेट शामिल थे। टाइटन ने सुबह 6 बजे समुद्र में गोता लगाया था और सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण में दोपहर उसका संपर्क टूट गया था। बचाव कर्मियों ने जहाजों, विमानों और अन्य उपकरणों को पनडुब्बी का पता लगाने के लिए उस जगह भेजा था जहां से पनडुब्बी के संपर्क टूटने के संकेत मिले थे। माउज़र ने कहा, मलबा प्रेशर चैम्बर के विनाशकारी नुकसान की ओर इशारा करता है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने की आशंका जताई थी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टाइटन पनडुब्बी के डूबने का कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन है। इसी की वजह से टाइटन पनडुब्बी के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उसने काम करना बंद कर दिया और वो इतने बुरी तरह से डैमेज हुई कि वही टाइटैनिक के पास ही डूब गई। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन होता क्या है।
दरअसल कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन एक प्रक्रिया है और ये तब होती है जब किसी पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इतना ज्यादा दबाव बन जाए कि वो बुरी तरह से डैमेज हो जाए और फिर काम करना बंद कर दे। ऐसी स्थिति तब बनती है जब किसी एक सीमित जगह पर जरूरत से कहीं ज्यादा दबाव बनने लगता है और पनडुब्बी में उस दबाव को संभालने की क्षमता नहीं रहती, तो इसकी वजह से अंदरूनी विस्फोट हो जाता है और इससे पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो जाती है। वहीं कंपनी का दावा था कि टाइटन पनडुब्बी में संपर्क टूटने के बाद से 96 घंटे का ऑक्सीजन था। हालांकि ये कितना सच है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। टाइटन पनडुब्बी कंपनी का कहना है कि जब इन लोगों से संपर्क टूटा तो तुरंत सर्च अभियान चलाया गया। अमेरिका और कनाडा की नौसेना लगाई गई, लेकिन 4 दिनों तक कुछ पता नहीं चला। मलबे के शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि टाइटन पनडुब्बी विस्फोट के कारण डूब गई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट इसके उपकरणों या ऑक्सीजन टैंक में हो सकता है। ये पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम थी। इतनी गहराई पर दबाव सतह से 296 गुना ज्यादा होता है। अगर पनडुब्बी बहुत तेजी से नीचे जाए तब भी विस्फोट की परिस्थिति बन सकती है। ओशनगेट ने भी कहा है कि वो मलबे का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद ही दुर्घटना के कारणों का खुलासा कर सकेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।